आज 30 जनवरी है। ये वही तारीख है, वही तिथि है जिस दिन वर्ष 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बापू के सीने को उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया गया था जब वे दिल्ली स्थित बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा से उठ रहे थे। कहा जाता है कि नाथूराम गॉडसे नाम के एक शख्स ने अपने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोलियां बापू के सीने में उतारकर उनकी हत्या कर दी। यह समझना बहुत मुश्किल है कि बापू की हत्या किस जुर्म के तहत की गई। क्या जुर्म था उनका? क्या आजादी के लिए उनकी लड़ाई, उनका देश प्रेम, उनका सद्भाव, क्या यही उनका जुर्म था? यह समझना बहुत मुश्किल है। लाख चाहने के बाद भी इस सवाल का जवाब ढूंढना कतई नामुमकिन है कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई। कहा जाता है कि गांधी जी की शव यात्रा आजाद भारत की अब तक की सबसे बड़ी शव यात्रा है। 10 लाख लोग उनकी शव यात्रा में शामिल थे और 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। तो ये सवाल उठना लाजिम है, क्या गांधी जी की हत्या कर उनके विचारों की हत्या की जा सकती है? बापू के विचार थे, जो उनके आदर्श थे, वे तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और प्रासंगिक हैं। बापू हम शर्मिंदा हैं, बापू हम शर्मिंदा हैं। आयुष चतुर्वेदी वाराणसी में कक्षा 12वीं के छात्र हैं। महात्मा गांधी पर इन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं। आइए सुनते हैं बापू की पुण्यतिथि पर 10 संवाद को भेजा गया उनका संदेश। एक बार एक मारवाड़ी सेठ गांधी जी से मिलने आए। वो पूरी तरह से मारवाड़ी वेशभूषा में थे और एक बड़ी सी लंबी सी पगड़ी बांधे हुए थे। बातों ही बातों में उन्होंने गांधी जी से एक प्रश्न पूछा कि गांधी जी, आपके नाम की टोपी यानी गांधी टोपी पूरे देश में न जाने कितने लोग पहनते हैं, लेकिन आप ही उस टोपी को धारण नहीं करते, ऐसा क्यों? तो गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आपका सवाल तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आप अपनी टोपी उतार कर देखिए, अपनी पगड़ी उतार कर देखिए, इसमें इतना कपड़ा है कि इससे 20 लोगों की टोपियां बन सकती थीं। तो जब आपने 20 लोगों की टोपी अकेले पहन ली है तो अन्य 19 व्यक्तियों को उस टोपी से वंचित रह जाना पड़ेगा और नंगे सिर रहना पड़ेगा। तो उन 19 व्यक्तियों में से मैं भी एक हूँ। इस जवाब पर मारवाड़ी सेठ बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। तो गांधी जी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि अपव्यय संचय की वृत्ति अन्य व्यक्तियों को अपने हिस्से से वंचित रख जाती है। तो मेरे जैसे अनेक व्यक्तियों को उस टोपी से वंचित होकर इस संचय की पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये था आज का किस्सा, गांधी और गांधी टोपी। बापू को खिराज अकीदत। अररिया के मशहूर शायर दीन रजा अख्तर की नज़्म। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, ऐ वतन की आबरू, उम्र भर करता रहा तू शांति की जुस्तजू। तेरी हस्ती से यहाँ पैदा हुआ वो इनकलाब, हिंद की तारीख का लिखा गया एक और बाब। हिंद की मुश्किल घड़ी में तूने की थी रहबरी, खुद किफालत का चलन सिखला के बख्शी खुद से। जिनकी रग रग में लहू था या कि एक तूफान था, जिंदगी ही जिंदगी थी जिसमें वो इंसान था। तू अहिंसा का पुजारी, अमन का पैगाम्बर, नातवा पेकर में तेरे बिजलियां थी राह पर।
आज जबकि हिंद के सर पर है टूटा आसमां, छुप गया दिखला के रास्ता हमको मीरे कारवां, अपनी कुर्बानी से हमको जिंदगी देकर गया, देश पर वारफ्तगी का एक सबक देकर गया। फ़ख्र भारत, फ़ख्र मिल्लत, फ़ख्र इंसा को सलाम, देश का सालार आज़म अपने बापू को सलाम, पेकरे ईसार व कुर्बानी को मेरा है सलाम, शम्मे आज़ादी के परवाने को मेरा है सलाम। कपट रहित छे, हे राम।